वॉइसेस में देखो हम आगे पढ़ते हैं। देखो देयर से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, जिसमें इस टू बी का मतलब क्या होता है, देयर प्लस टू बी मतलब हेल्पिंग वर्ब होगी टू बी का मतलब। उसके बाद नाउन, और उसके बाद अगर इंफिनिटिव होता है, उसके बाद अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देयर से ही स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टू बी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, नाउन के ऊपर ध्यान देना है कि नाउन क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो हाँ, टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, ऐसे पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे, देखो देयर आर मैनी पिक्चर्स टू पेस्ट, देयर आर, इस आर को ही कहा जाता है टू बी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना इसी को कहा जाता है टू बी। मैनी पिक्चर्स लिखा हुआ है और इसको कहा जाता है इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, इंफिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस इनका कैसे बनेगा, देयर से ही स्टार्ट करना है, देयर। अब देखो आर आएगा कि ई जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ देयर के बाद देखो नाउन क्या है, मैनी पिक्चर्स है, पिक्चर्स प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ आर आया, मैंने बताया था ये मैनी पिक्चर्स। ठीक है, उसके बाद टू के साथ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो पैसिव वॉइस के लिए, पेस्टेड, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे देयर आर सिक्स बुक्स टू राइट, देखो देयर के बाद आ रहा है क्योंकि जो नाउन है देयर के बाद वो सिक्स बुक्स प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ आ रहा है। ठीक है, देयर आर, पैसिव वॉइस बनाते समय देयर आर आएगा, ठीक, जो भी है इसका हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो नाउन है वो लिख दो, सिक्स बुक्स। ठीक है, उसके बाद टू के साथ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है, देयर इज आएगा, ये देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, और उसके बाद टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी डन। ठीक है, ये हो गए, ये इनका पैसिव वॉइस ऐसे होता है। अब देखो कुछ सेंटेंस है जो हैज है, सब्जेक्ट प्लस हैज है या हैड आता है, उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हम उसके परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन हैज या हैड के बाद अगर इंफिनिटिव आ जाए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आके इंफिनिटिव को क्या कहा जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है। और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट आए तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे, हैज या हैव या हैड जो भी है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बदलने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो और बाई के साथ सब्जेक्ट। इंफिनिटिव को हम किस में चेंज करेंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस के नियम वही लागू होंगे, लेकिन जो इंफिनिटिव है उसकी जगह टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में बाई के साथ सब्जेक्ट। ऐसे कैसे, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, तो देखो हैव के बाद क्या आया, इंफिनिटिव आया, हैव टू वॉश। ठीक है, हैव टू वॉश यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट को हम आगे लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, द क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद क्लॉथ्स है, प्लूरल है, तो फिर क्या आएगा, हैव ही आएगा, हैव। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इंफिनिटिव की जगह हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे टू बी वॉश्ड, क्या लिखेंगे, टू बी वॉश्ड। और फिर बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट में यहाँ क्या आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, वो लास्ट में। ऐसे यू हैव टू राइट द एग्जाम, देखो हैव के बाद इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखो, द एग्जाम। ठीक है, द एग्जाम। एग्जाम, देखो एग्जाम क्या है, सिंगुलर है, तो यहां तो ये प्लूरल किसके लिए था, यू के लिए था, हैव प्लूरल वर्ब थी, वो क्या था, हैव यू के लिए था। लेकिन जब हम एग्जाम को लिखेंगे तो अब हमें हैज लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम सिंगुलर है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हैज लिखेंगे। अगर ये नाउन प्लूरल होता तो फिर हम हैव लिखते। अब पैसिव वॉइस बनाते समय द एग्जाम के हिसाब से यहाँ हैज आया। ठीक है, और टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट में यहाँ यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। ऐसे इसका ये पैसिव वॉइस बनाना है।